नहीं मिला मतलब क्या? हाँ दादी, मैं भी समझ गया था कि ये लोग सब मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं, इसलिए ऋषभ को ढूंढने मैं ही गया था और फिर वो राक्षस ने मुझ पे अटैक कर दिया। फिर से कैसे जान बचा के आया हूं मैं ही जानता हूं। नलिन, ऋषभ को ढूंढ, कैसे भी करके उसका पता लगा, बस ढूंढ उसे। बेटा इतनी रात के तू कहाँ गई थी? हाँ मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं पे थी। तो वो ब्रह्म राक्षस ने मुझे उठा के पता नहीं कहाँ ले गया। वो यहाँ से मतलब ब्रह्म राक्षस घर पे आया था? आपको पता है, मुझे ना एक बहुत ही अजीब इंसान ने बचाया। इंसान नहीं, वो तो राक्षस जैसा था। वारे ऊपर वाले वाह, तेरी लीला अपरंपार है। मैंने उस ब्रह्म राक्षस के बारे में 3 सही भविष्यवाणियां क्या कर दी, तूने तो मुझे छप्पड़ फाड़ के ही दे दिया। इस पूरे गांव का हीरो बना दिया, हीरो। पहले लोग मुंह तोड़ने को आते थे और अब हाथ जोड़ने को आते हैं, कुछ न कुछ मेरी झोली में डालने को आते हैं। अबे कौन टकराया? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ, मैं चमत्कारी बाबा, राक्षस को भगाया, इस पूरे गांव को बचाया। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हाँ, कौन है तू? है? कौन है तू? जानती है, तू जानती है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं? कब से जानती है? या ना जानने का नाटक कर रही है? बाबू, मुझे कुछ मत कर, मुझे कुछ मत करना बाबू। मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई बाबू। हमको माफी दे दो, माफी दे दो हमको। माफी? एक शर्त पे। कैसी शर्त? तू मेरी हेल्प कर। युग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अब जो करना है वो तू करेगी। मेरी लूजर बीवी कुछ काम तो आई। फिर तुम मुझे जाने दोगे? आजाद कर दोगे मुझे? तू बस ऋषभ ऋषभ चिल्ला के उसे बुलाती रहे, मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन अब यह जंगल में है युग, और वो उसे कैसे मेरी आवाज सुनाई दे? क्या ज्यादा दिमाग मत चला, तू बस चिल्ला, उसे बुला यहाँ पे, समझी? वो आएगा, वो भागता हुआ आएगा। चिल्ला ऋषभ! चिल्ला, और जोर से चिल्ला। ऋषभ बचाओ! और जोर से बुला। ऋषभ! सरपंच जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्यों? तुझे क्या हुआ? नैना भाभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे वो राक्षस जंगल में घसीट कर लेकर गया है। वो ब्रह्म राक्षस? अरे नहीं लाखन, वो ब्रह्म राक्षस को तो हम जानत है, ये कोई और राक्षस है। आप लोग चलो हमारे साथ। अब ये दूसरा राक्षस कौन सा आ गया? कम्बो, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारा दिमाग नहीं हट गया है, समझो हमारी बात को। ये कोई और राक्षस है, ब्रह्म राक्षस जैसा नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। हवेली और इस हवेली में रहने वाले लोग पूरे गांव के लिए श्राप है, श्राप। जब से इस गांव में आए, गांव को शमशान बना कर रख दिया है। ये ब्रह्म राक्षस कम था जो नरसिम्हा भी आ गया। नरसिम्हा से डरते हो? अरे वो तो खुद डरा हुआ है।
एक लड़की से डरता है। अब इन बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं है। सरपंच जी, मेरी बातें बिल्कुल बेतुकी नहीं है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है कि मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है, बाबा की चोट पर सब सही साबित हुई है। अरे मैंने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है उस लड़की को जिससे वो नरसिम्हा डर गया। किसे? सिम्हा डर गया? हाँ? लो, आ गए शहरी बाबू। बाबू, हम इस गांव में बच्चे से बड़े हो गए, लेकिन आज तक कोई नरसिम्हा नहीं देख। लेकिन जब से आप लोग इस गांव में आए ना, वो भी देख लिया। और अब क्या क्या दिखाओगे आप? हाँ? अरे उस नरसिम्हा से डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। वो तो खुद रैना से डरता है। रैना से डरता है? हाँ। देखा मैंने कहा था ना कि वो एक लड़की से डरता है। जरूर उस लड़की में कोई तो ऐसी बात होगी जो नरसिम्हा जैसे सिंह को भी सताती है। वरना गांव वालों तुम ही लोग बताओ कि जितनी बुरी मौत उसने इनकी पत्नी को जितनी बुरी मौत दी, उतनी बुरी मौत वो हमें क्यों नहीं मारा? क्योंकि रैना उसके सामने खड़ी हो गई थी। तुमने भी देखा? हाँ, हमने भी देखा। दोनों कह रहे हो तो मानना पड़ेगा। सरपंच जी, मैंने तो कसम खाई है जब तक अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिलवा देता उसकी चिता को आग नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं रैना के पास जाके उससे हेल्प भी तो नहीं मांग सकता। ऐसी सिचुएशन में एक लड़की से मदद मांगने में शर्म आती है। पर हमें नहीं आती साहब। मतलब हम मदद मांग सकते हैं। चलो, हम उससे मदद मांगेंगे। हाँ, चलो 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 चलो। कुछ समझ में नहीं आ, ये सब हो क्या रहा है? दिल ही नहीं मान रहा। अरे मिताली मेरी बहना, रो मत। होने को कौन टाल सकता है? अरे जो हो गया सो हो गया, जाने दो। अरे मिताली, अरे तुम रो रही थी और रोने वाले को कंधा देना चाहिए तो मैं कंधा दे रही थी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐना भाभी की मौत के बाद मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। अब कौन किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है, कुछ पता नहीं चलता। कौन कितना अपना है, कितना पराया। हाँ हाँ हाँ, कौन कहाँ आया कहाँ गया मुझे भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कियारा मैडम को ही ले लो, पिछले कुछ दिनों से गायब है। हमने तो पूरा गांव छान मारा, हमें कहीं नहीं मिली। तुमको कहीं मिली क्या? नहीं, मुझे तो लगा वो, हाँ एक्चुअली मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। हाँ मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कियारा मैडम और ऋषभ बाबू कहीं एक साथ चले गए हो? मेरा मतलब पति पत्नी एक साथ कहीं भाग गए हैं? हो ही नहीं सकता। भैया उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे तो वो क्यों उसके साथ जाएंगे? तुम पागल हो? हाँ हाँ पता है। वो क्या है ना कि आजकल अजीब और गरीब घटनाएं घट रही है। अब मेरा मतलब है कि कब कौन किसके साथ चला जाए, कौन किसके साथ आ जाए। समझ रहे ना दीदी? तुम पागल हो, ये समझ में आ रहा है मुझे। ये लीजिए, अब सब्जी काटिए। हाँ। ऋषभ और कियारा हो ही नहीं सकता। ये कम्मो पागल हो गई है, मनगढ़ंत कहानियां बना बना के सुनाती रहती है। धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, धर्म का विनाश होता है, अपना ही अपनों के खून का प्यासा होता है, तब एक मसीहा आता है धर्म को बचाने। हम सबने देखा है, नरसिम्हा तुमसे डरता है। रैना, तुम गाना गाओ। कहते हैं संगीत के आलाप में हर किसी को खींच लाता है। रैना, मुझे ऐसे मत बुला प्लीज।